भगवत गीता के 18 अध्यायों का संक्षेप में हिंदी सारांश। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और इसी उपदेश को सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गीता का उपदेश मात्र अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि ये समस्त जगत के लिए था। अगर कोई व्यक्ति गीता में दिए गए उपदेश को अपने जीवन में अपनाता है तो वह कभी किसी से परास्त नहीं हो सकता है। गीता महात्म्य में उपनिषदों को गाय और गीता को उसका दूध कहा गया है। इसका अर्थ है कि उपनिषदों की जो अध्यात्म विद्या है उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। गीता के 18 अध्याय में क्या संदेश छिपा हुआ है, आइए संक्षिप्त में जानें। पहला अध्याय। अर्जुन ने युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता है। मैं न तो विजय चाहता हूँ न ही राज्य और सुखों की इच्छा करता हूँ। हमें ऐसे राज्य, सुख अथवा इस जीवन से भी क्या लाभ है जिनके साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा है, जब वह ही अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग करके इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही यह सभी मुझे ही मार डालें, लेकिन अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं। इस प्रकार शोक से संतप्त होकर अर्जुन युद्ध भूमि में धनुष को त्याग कर रथ पर बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्य को भूल बैठे अर्जुन को उनके कर्तव्य और कर्म के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के सच के परिचित कराया। कृष्ण ने अर्जुन की स्थिति को भांप लिया। भगवान कृष्ण समझ गए कि अर्जुन का शरीर ठीक है, लेकिन युद्ध आरंभ होने से पहले ही उसका मनोबल टूट चुका है। बिना मन के यह शरीर खड़ा नहीं रह सकता। अतः भगवान कृष्ण ने एक गुरु का कर्तव्य निभाते हुए तर्क, बुद्धि, ज्ञान, कर्म की चर्चा, विश्व के स्वभाव, उसमें जीवन की स्थिति और उस सर्वोपरि परम सत्तावान ब्रह्मा के साक्षात दर्शन से अर्जुन के मन का उद्धार किया। दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, विषयों का आना और जाना, सुख और दुख का अनुभव, ये तो संसार में होते ही हैं। काल की चक्रगति इन सब स्थितियों को लाती है और ले जाती है। जीवन के इस स्वभाव को जान लेने पर फिर शोक नहीं होता। काम, क्रोध, भय, राग, द्वेष से मन का सौम्य भाव बिगड़ जाता है और इंद्रियां वश में नहीं रहती हैं। इंद्रिय जय ही सबसे बड़ी आत्मजय है। बाहर से कोई विषयों को छोड़ भी दे तो भी भीतर का मन नहीं मानता। विषयों का स्वाद जब मन से जाता है तभी मन प्रफुल्लित, शांत और सुखी होता है। समुद्र में नदियां आकर मिलती हैं पर वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। ऐसे ही संसार में रहते हुए, उसके व्यवहारों को स्वीकारते हुए अनेक कामनाओं का प्रवेश मन में होता रहता है, किंतु उनसे जिसका मन अपनी मर्यादा नहीं खोता उसे ही शांति मिलती है। इसे प्राचीन अध्यात्म परिभाषा में गीता में ब्राह्म स्थिति कहा है। तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कोई व्यक्ति कर्म छोड़ ही नहीं सकता। कृष्ण ने अपना दृष्टांत देकर कहा कि मैं नारायण का रूप हूँ, मेरे लिए कुछ कर्म शेष नहीं है। फिर भी मैं तंद्रारहित होकर कर्म करता हूँ और अन्य लोग मेरे मार्ग पर चलते हैं। अंतर इतना ही है कि जो मूर्ख हैं वे लिप्त होकर कर्म करते हैं, पर ज्ञानी असंग भाव से कर्म करता है। गीता में यही एक साभिप्राय शब्द बुद्धि भेद है, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे हैं उन्हें उस मार्ग से उखाड़ना उचित नहीं, क्योंकि वे ज्ञानवादी बन नहीं सकते और यदि उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों ओर से भटक जाएंगे। प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है पर मन ही मन उसमें डूबा रहता है। चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास का फल किस उपाय से प्राप्त किया जा सकता है। यह गीता का वह प्रसिद्ध आश्वासन है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मनुष्यों के बीच भगवान का अवतार होता है,
अर्थात भगवान की शक्ति विशेष रूप से मूर्त होती है। यहीं पर एक वाक्य विशेष ध्यान देने योग्य है। क्षिप्र ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्म से सिद्धि इससे बड़ा प्रभावशाली सूत्र गीता दर्शन में नहीं है, किंतु गीता तत्व इस सूत्र में इतना सुधार और करता है कि वह कर्म असंग भाव से अर्थात फलाशक्ति से बचकर करना। 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म के साथ जो मन का संबंध है उसके संस्कार पर या उसे विशुद्ध करने पर विशेष ध्यान दिलाया गया है। किसी एक मार्ग पर ठीक प्रकार से चले तो समान फल प्राप्त होता है। जीवन के जितने कर्म हैं सबको समर्पण कर देने से व्यक्ति एकदम शांति के ध्रुव बिंदु पर पहुंच जाता है। किसी एक मार्ग पर ठीक प्रकार से चले तो समान फल प्राप्त होता है। जीवन के जितने कर्म हैं सबको समर्पण कर देने से व्यक्ति एकदम शांति के ध्रुव बिंदु पर पहुंच जाता है और जल में खिले कमल के समान कर्म रूपी जल से लिप्त नहीं होता। उर्वरित भाग आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भगवत गीता के 18 अध्यायों का संक्षेप में हिंदी सारांश। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और इसी उपदेश को सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गीता का उपदेश मात्र अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि ये समस्त जगत के लिए था। अगर कोई व्यक्ति गीता में दिए गए उपदेश को अपने जीवन में अपनाता है तो वह कभी किसी से परास्त नहीं हो सकता है। गीता महात्म्य में उपनिषदों को गाय और गीता को उसका दूध कहा गया है। इसका अर्थ है कि उपनिषदों की जो अध्यात्म विद्या है उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। गीता के 18 अध्याय में क्या संदेश छिपा हुआ है, आइए संक्षिप्त में जानें। पहला अध्याय। अर्जुन ने युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता है। मैं न तो विजय चाहता हूँ न ही राज्य और सुखों की इच्छा करता हूँ। हमें ऐसे राज्य सुख अथवा इस जीवन से भी क्या लाभ है जिनके साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा है, जब वह ही अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग करके इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही यह सभी मुझे ही मार डालें, लेकिन अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं। इस प्रकार शोक से संतप्त होकर अर्जुन युद्ध भूमि में धनुष को त्याग कर रथ पर बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्य को भूल बैठे अर्जुन को उनके कर्तव्य और कर्म के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के सच के परिचित कराया। कृष्ण ने अर्जुन की स्थिति को भांप लिया। भगवान कृष्ण समझ गए कि अर्जुन का शरीर ठीक है, लेकिन युद्ध आरंभ होने से पहले ही उसका मनोबल टूट चुका है। बिना मन के यह शरीर खड़ा नहीं रह सकता। अत भगवान कृष्ण ने एक गुरु का कर्तव्य निभाते हुए तर्क, बुद्धि, ज्ञान, कर्म की चर्चा, विश्व के स्वभाव, उसमें जीवन की स्थिति और उस सर्वोपरि परम सत्तावान ब्रह्मा के साक्षात दर्शन से अर्जुन के मन का उद्धार किया। दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, विषयों का आना और जाना, सुख और दुख का अनुभव, ये तो संसार में होते ही हैं। काल की चक्रगति इन सब स्थितियों को लाती है और ले जाती है। जीवन के इस स्वभाव को जान लेने पर फिर शोक नहीं होता। काम, क्रोध, भय, राग, द्वेष से मन का सौम्य भाव बिगड़ जाता है और इंद्रियां वश में नहीं रहती हैं। इंद्रियजय ही सबसे बड़ी आत्मजय है। बाहर से कोई विषयों को छोड़ भी दे तो भी भीतर का मन नहीं मानता। विषयों का स्वाद जब मन से जाता है तभी मन प्रफुल्लित, शांत और सुखी होता है। समुद्र में नदियां आकर मिलती हैं पर वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। ऐसे ही संसार में रहते हुए, उसके व्यवहारों को स्वीकारते हुए अनेक कामनाओं का प्रवेश मन में होता रहता है, किंतु उनसे जिसका मन अपनी मर्यादा नहीं खोता उसे ही शांति मिलती है। इसे प्राचीन अध्यात्म परिभाषा में गीता में ब्राह्म स्थिति कहा है। तीसरा अध्याय।
तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कोई व्यक्ति कर्म छोड़ ही नहीं सकता। कृष्ण ने अपना दृष्टांत देकर कहा कि मैं नारायण का रूप हूं, मेरे लिए कुछ कर्म शेष नहीं है। फिर भी मैं तंद्रारहित होकर कर्म करता हूं और अन्य लोग मेरे मार्ग पर चलते हैं। अंतर इतना ही है कि जो मूर्ख हैं वे लिप्त होकर कर्म करते हैं, पर ज्ञानी असंग भाव से कर्म करता है। गीता में यही एक साभिप्राय शब्द बुद्धि भेद है, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे हैं उन्हें उस मार्ग से उखाड़ना उचित नहीं, क्योंकि वे ज्ञानवादी बन नहीं सकते और यदि उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों ओर से भटक जाएंगे। प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, पर मन ही मन उसमें डूबा रहता है। चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास का फल किस उपाय से प्राप्त किया जा सकता है। यह गीता का वह प्रसिद्ध आश्वासन है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मनुष्यों के बीच भगवान का अवतार होता है, अर्थात भगवान की शक्ति विशेष रूप से मूर्त होती है। यहीं पर एक वाक्य विशेष ध्यान देने योग्य है, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्म से सिद्धि इससे बड़ा प्रभावशाली सूत्र गीता दर्शन में नहीं है, किंतु गीता तत्व इस सूत्र में इतना सुधार और करता है कि वह कर्म असंग भाव से अर्थात फलाशक्ति से बचकर करना। पांचवा अध्याय। पांचवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म के साथ जो मन का संबंध है उसके संस्कार पर या उसे विशुद्ध करने पर विशेष ध्यान दिलाया गया है। किसी एक मार्ग पर ठीक प्रकार से चले तो समान फल प्राप्त होता है। जीवन के जितने कर्म हैं सबको समर्पण कर देने से व्यक्ति एकदम शांति के ध्रुव बिंदु पर पहुंच जाता है। किसी एक मार्ग पर ठीक प्रकार से चले तो समान फल प्राप्त होता है। जीवन के जितने कर्म हैं सबको समर्पण कर देने से व्यक्ति एकदम शांति के ध्रुव बिंदु पर पहुंच जाता है और जल में खिले कमल के समान कर्म रूपी जल से लिप्त नहीं होता। उर्वरित भाग आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।